देश में इन दिनों होली महापर्व की धूम चल रही है। तमाम तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर है। हम अभी पहुँचे हुए हैं बिहार यूपी की सीमा पर, जिसमें उत्तर प्रदेश में लीकर पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। वही ड्राई स्टेट माना जाता है बिहार। हम बिहार की सीमा पर मद्य निषेध उत्पाद विभाग वीर कुंवर सिंह सेतु चेक पोस्ट के पास में हैं और इस चेक पोस्ट पर देख सकते हैं कि डबल लेन का पुल, किस तरह से डबल लेन का पुल है। और ये चेक पोस्ट पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर है। ये जो बॉर्डर इलाका है, इस बॉर्डर इलाके में तमाम जो वाहन हैं उनकी जांच की प्रक्रिया यहाँ चलती है और तमाम तरह की जो जांच की प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहन की सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि उत्तर प्रदेश के तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उसकी यहाँ चेक पोस्ट के पास में तमाम जो वाहन हैं उसकी सख्ती के साथ पहले जांच की जाती है और तब यहाँ से प्रस्थान किया जाता है। अत्याधुनिक तकनीकी की लेजर मशीन, सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरह से ये लेजर मशीन से जांच की जाती है और तमाम जो जांच की व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर खासकर बिहार सरकार द्वारा जो शराब नीति लागू की गई है ड्राई स्टेट बिहार में, खासकर बॉर्डर के चेक पोस्ट पर। सर, किस तरह से ये अभियान आप लोग चलाते हैं? सर देखिए, जिला पदाधिकारी का महोदय का निर्देश है कि अभी होली का पर्व है, इसमें जो है सो अवैध तस्करी, क्योंकि ये सीमा है उस पार उत्तर प्रदेश है, तो अवैध शराब की आवाजाही बढ़ जाती है। इसके लिए विशेष निगरानी की यहाँ व्यवस्था की गई है। स्कैनिंग मशीन के साथ साथ ड्रोन और बोट की भी व्यवस्था की गई है। गंगा घाटों की भी गश्ती कराई जा रही है। स्निफर डॉग भी उपलब्ध कराए गए हैं और हर तरह से निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह से मद्य निषेध नीति का जो है उल्लंघन ना कर सके, इस अधिनियम का यहाँ उल्लंघन ना हो सके और कोशिश रहे कि होली शांति से संपन्न हो। होली के अवसर पर पिछले अगर हम लोग बात करें तो बक्सर जिले का बॉर्डर उत्तर प्रदेश की तरफ से 45 किलोमीटर गंगा का इलाका और अन्य अगर इलाके को मिलाया जाए तो 70 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका। बड़ा टफ काम है जी, एक चुनौती है, लेकिन उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। बोट्स की व्यवस्था की गई है, उसमें गश्ती कराई जा रही है और उसमें भी 5 जगह से जो है पदाधिकारी भी, दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उसकी निगरानी हेतु उसमें निरंतर गश्ती भी कराई जा रही है। कितने चेक पोस्ट आपके जिले में है सर, जो आप लोगों के लिए यहाँ टारगेट है? 4 चेक पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट है। इसके अतिरिक्त एक चौसा चेक पोस्ट है। सबसे ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही यहीं से होती है। ये नया पुल बना है, इस पर खास करके कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, बड़े वाहन जो हैं, इससे गुजरते हैं और इसकी विशेष तौर से जो है हम लोग जांच स्कैनर मशीन से करते हैं। सर, बक्सर में 2 पुल और जनेश्वर सेतु पुल आपके एक अलग से है, चौसा पुल और देवल पुल। जी सर, बड़ा लंबा आपका काम है सर। वहाँ भी निगरानी कराई जा रही है। पिछले अगर हम लोग बात करें तो 15 दिनों के अंदर में किस तरह का अचीवमेंट आया है? कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। ऑटो में गुप्त तहखाने बना करके जो तस्कर ले जा रहे थे वैसी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। आज भी एक तस्कर पकड़े गए हैं। इस तरह से करीब 10 लीटर की उसके पास से भी बरामदगी हुई है। तो उनको सीधा संदेश है कि होली पर विशेष तौर से होली के अवसर पर सख्ती बरती जा रही है और वो इस हरकत से बाज आएँ और होली को शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो तस्करी का या देश के अन्य हिस्सों से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद से भी वाहन यहाँ शराब के तस्करों की बड़ी बड़ी कंटेंट आप लोगों ने पकड़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर। अभी वर्तमान में क्या अन्य प्रदेश के लोग सक्रिय हैं बिहार में शराब आपूर्ति के लिए? क्या जी, पूर्व में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं और उसी के तहत यहाँ आज भी उसी तरह की निगरानी की जा रही है। वो लोग माने अभी तो सतर्क हैं और हम लोग भी उसके लिए सतर्क हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग भी उसकी फिर धर पकड़ करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से ये अभियान आप लोग डे टू डे
24/7 आप लोग संचालित कर पाते हैं? 24 घंटे संचालन चल रहा है। ये चारों चेक पोस्ट पर 24 घंटे की निगरानी हो रही है। इसके अतिरिक्त जो है, जो जिले में छापामार दल का गठन किया गया है, उससे भी छापेमारी कराई जा रही है। खास करके चिन्हित एरिया जहां पर कि पहले से संदेह है कि वहां ऐसा शराब का उपभोग हो सकता है या निर्माण हो सकता है, बनाया जा सकता है, उस जगहों पे भी छापेमारी कराई जा रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है सर कि कई तरह के मामले सामने आए हैं जो शराब तस्कर अलग अलग तरीके अख्तियार करते हैं। कैसे आप लोग उससे निपट पाते हैं? हम लोग अपनी आसूचना पर भी ध्यान दिए रहते हैं। अगर किसी प्रकार की गुप्त सूचना मिलती है तो उस पर पूरी सतर्कता से जांच करते हैं। इस तरह से भी कई सारे तस्कर पकड़े गए हैं और इसके अलावा हम जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका भी हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बिहार के कई जिलों तक तस्करों का नेटवर्क बक्सर बॉर्डर से आए दिन सुर्खियों में रहता है। आखिर ऐसा क्या होता है? वो तस्करी का प्रयास करते हैं और हम लोग भी उस पर लगे रहते हैं, उसकी पकड़ने के लिए, उसके तस्करी का उद्भेदन करने में लगे रहते हैं और इस तरह से पकड़े भी जा रहे हैं। उसको संदेश है कि वो इससे बाज आएँ, बिहार में उत्पाद अधिनियम के उल्लंघन ना करें और इसका बिहार के कानून का सम्मान करें। होली के अवसर पर क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली सौहार्दपूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं? नहीं, दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। ड्राई स्टेट है बिहार। हाँ। क्या लग रहा है ये चेक पोस्ट कैसा काम कर रहा है? चेक पोस्ट की वजह से पूरा रोड जाम हुआ पड़ा है। ये इनको या तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और इनका चेकिंग भी हो जाए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 1 घंटे से हम यहीं खड़े हैं। हाँ, वहाँ से आने में कुछ टाइम नहीं लगा। बिहार में घुसते सारा ब्लॉकेज यहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो डबल लेन की पुल है। हाँ। कहा जा रहा है कि बड़े वाहनों के लिए ये, छोटे वाहनों के लिए एक अलग पुल है। तो अच्छा। आप लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं क्या? नहीं पता, जीपीएस पे यही दिखा रहा था, इसीलिए हम इधर से ही आ गए। हाँ। इसलिए आप लोग भी आ गए। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? मनीष कुमार। कहाँ जाना है? अभी जाना है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। हाँ। तो बिहार की सीमा से सीतामढ़ी की सीमा की तरफ जा रहे हैं। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, बिहार की तरफ से जो भी वाहन आते हैं उनकी जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ एंट्री का एक पॉइंट है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले वाहनों की लगातार जो जांच अभियान है, सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि कैसे एक एक वाहनों की जांच की जाती है और ये जांच अभियान में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लागू की गई है। आप लोग कितना देर ड्यूटी देते हैं? 4 घंटा, 4 घंटा। 2 शिफ्ट में 8 घंटा। 2 शिफ्ट में 8 घंटा। तो 24 घंटा आप लोग का संचालन होते रहता जी है? जी जी 24 घंटा। 24 घंटा 24 घंटा यहाँ संचालित करते हैं। कितने लोग आप लोग पोस्टेड हैं? लगभग यहाँ पर 13 आदमी हैं। 13 लोग। अफसर भी लगे सब 20 आदमी है लगभग। 20 आदमी। और स्कैनर से जांच करते हैं? स्कैनर से भी हम लोग अपने हाथ से भी जांच करते हैं। इससे जहाँ नहीं पकड़ा है तो वहाँ स्कैनर से जांच कराते हैं। स्कैनर से जांच कराते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से जांच अभियान का ये रूटीन जांच चेक पोस्ट के अंदर में चलते रहता है, ये रूटीन जो यहाँ जांच की जो व्यवस्था की गई है, इसके बाद तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग तरह से है। सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि कैसे ये जांच अभियान जो यहाँ चल रहा है। तमाम लोग जो हैं, एक एक वाहन जो भी आते हैं उन वाहनों की सघन जांच कैसे की जाती है। बिहार बराबर आते हैं आप बॉर्डर पे? आते रहते हैं सर। जांच अभियान चलते रहता है? चलता रहता है सर। है? चलता रहता है। अच्छा है कि खराब? नहीं, ठीक है सर, जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा आरपी सिंह। आरपी सिंह जी हैं। अलग अलग तरह के जो वाहन हैं उसकी जो जांच अभियान। सर, कहते हैं लोग कि बड़ा रफ एंड टफ वर्क है। सर है, ये शराबबंदी कानून तो बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग इसको जो है चैलेंज के रूप में ही लेते हैं और इसको अच्छी तरह से कि इसका अनुपालन हो सके, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। गंगा नदी से लेकर के सड़क मार्ग तक। जी सर, सभी की बढ़िया जांच चल रही है। अभी तो होली का समय है तो अभी तो विशेष निगरानी भी चल रही है और भी अन्य जो है पुलिस भी सक्रिय है। इस हिसाब से सब जगह जांच किया जा रहा है। जांच अभियान होली शांतिपूर्ण तरीके से। तो निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से होली के त्योहार को मनाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी स्तर पर तो दी गई है। कहा जा सकता है कि बिहार यूपी की सीमा में अगर आप बक्सर के बॉर्डर से बिहार में
प्रवेश कर रहे हैं, तो महापर्व होली के अवसर पर यहाँ विशेष जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी जद में अब तक दर्जनों वाहन, दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हजारों लीटर शराब की बरामदगी पिछले 15 दिनों के अंदर में हुई है। अपने आप में कहा जा सकता है कि यहाँ बॉर्डर इलाके में निश्चित तौर पर लोग जो हैं शराबबंदी कानून को लेकर के काफ़ी सजग दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश पर बक्सर में प्रशासनिक महकमे के लोग जांच अभियान को एक चुनौती में लेकर के बिहार में सौहार्दपूर्ण होली महापर्व मनाने के लिए पूरी तरह ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बिहार यूपी बॉर्डर, बक्सर।